नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट और जितना भरोसा दिखाया, वो हमारे लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। सच में आपका यह भरोसा और आपकी दुआएं ही हमें हर बार नई और सच्ची हेल्थ इंफॉर्मेशन लाने का हौसला देती हैं। हम लगातार यही कोशिश करते रहते हैं कि हर वीडियो आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह का फायदा पहुंचा सके और आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करे। आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही खास और जरूरी जानकारी लेकर आया हूं, जो आपके शरीर की अंदरूनी स्ट्रेंथ, नसों की हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन से सीधा कनेक्टेड है, और इसे जानना हर महिला और हर पुरुष दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे उम्र कोई भी हो या लाइफस्टाइल कैसी भी हो। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों और करोड़ों छोटी छोटी तार जैसी नलियां होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यही नर्व्स शरीर के हर हिस्से में ब्लड यानी खून और एनर्जी यानी ऊर्जा पहुंचाने का बहुत अहम काम करती हैं। पूरी बॉडी सिस्टम इन्हीं की मदद से स्मूथ तरीके से काम करती है। जब ये नर्व्स पूरी ताकत और एक्टिवनेस के साथ काम करती रहती हैं, तो खून का प्रवाह बिना रुके, बिना दर्द और बिना किसी परेशानी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स में थोड़ा भी डैमेज होना शुरू होता है या इनमें कमजोरी आने लगती है, तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है या बीच में रुकावट आने लगती है, और फिर वहीं से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होती है, जो समय के साथ बढ़कर बड़ी बीमारी तक का रूप ले लेती है। मैं आज आपको एक ऐसा जबरदस्त, असरदार और पूरी तरह घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जो आपकी कमजोर नसों को दोबारा स्ट्रांग, एक्टिव और हेल्दी बनाने में बहुत तेजी से काम करता है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। कम से कम 5 से 7 मिनट इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि जो नॉलेज और गुप्त देसी तरीका आज आप जानने वाले हैं, वो आपकी पुरानी तकलीफों को धीरे धीरे खत्म कर सकता है और आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, और जब दर्द, जलन, झुनझुनी, सुन्नपन या चलने फिरने में परेशानी शुरू हो जाती है, तब पता चलता है कि मसला काफी बढ़ चुका है। मेडिकल भाषा में इस तरह की दिक्कत को नर्व पेन कहा जाता है, और अगर समय रहते इसे ठीक न किया जाए तो यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब आपको समझना यह जरूरी है कि नर्व्स कमजोर क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा और आम कारण है डायबिटीज यानी शुगर रोग। जब ब्लड शुगर लेवल लगातार हाई रहता है, तो नर्व्स के टिश्यू धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जो नसों की वॉल पर प्रेशर डालकर उन्हें कमजोर बना देता है। तीसरा कारण है धमनियों में फैट यानी चर्बी का जमा होना, जिससे ब्लड का रास्ता सिकुड़ जाता है और प्रवाह धीमा हो जाता है। इसके अलावा किसी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नर्व्स पर अटैक कर देता है और उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। हार्मोनल इंबैलेंस भी नर्व्स के लिए खराब माना जाता है, और अगर लिवर या किडनी सही से काम न करें, तो शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। ये जहरीले तत्व नसों में जमकर ब्लॉकेज बना देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है और शरीर एनर्जी खोने लगता है। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चले कि नर्व्स कमजोर होने लगी है। सबसे पहले हाथों और पैरों में हल्की सुन्नाहट या झुनझुनी महसूस होती है। कई लोग अचानक खड़े होने पर चक्कर महसूस करते हैं, आंखों के आगे अंधेरा दिखता है। हमेशा थकान, कमजोरी और भारीपन लगे, तो यह भी साफ संकेत है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी वजह के दर्द रहना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, बिना कारण पसीना आना, पेट में गैस और भारीपन रहना, भूख कम लगना, यह सब भी इसी से जुड़ा होता है। धीरे धीरे याददाश्त भी कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती और इंसोम्निया की परेशानी बढ़ जाती है। यहां तक कि दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है कि इसका समाधान केवल दवाओं या इंजेक्शन से ही हो सकता है। सच तो यह है कि सिर्फ अच्छे घरेलू उपाय और सही डाइट के साथ कुछ जरूरी योग और प्राणायाम करके भी नर्व्स की कमजोरी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। बस जरूरत है कि इसे सही तरीके और नियमित रूप से किया जाए। दर्द वाले हिस्से को जोर से दबाना या मसलना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हल्का ठंडा या गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द कम होता है।
इसके साथ भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही असरदार माने जाते हैं, क्योंकि ये सीधे नर्व सिस्टम पर काम करके उसे मजबूत बनाते हैं और दर्द तथा ब्लॉकेज को कम करते हैं। अब आती है असली चीज, जिसको सही से किया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों में रिजल्ट दिखने लगता है और 1 से 1.5 महीने में नर्व्स अच्छी तरह रिकवर होने लगती है। इसके लिए एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर उबालें और उसमें आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालें। अब कई लोग पूछते हैं कि दालचीनी का साबुत टुकड़ा अच्छा होता है या फिर पाउडर वाला इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आप मार्केट से साबुत दालचीनी लाकर घर पर ताजा पीसकर पाउडर बनाते हैं तो वो ज्यादा असरदार और ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको मार्केट से एकदम अच्छी क्वालिटी की दालचीनी लेकर आनी है। कोशिश करें कि दालचीनी बिल्कुल ताजा हो, सूखी हो और उस पर फफूंदी या नमी का कोई असर न हो, क्योंकि जो दालचीनी जितनी फ्रेश और शुद्ध होती है वही शरीर के अंदर सबसे तेजी से गहरा असर दिखाती है। अब आपको यही दालचीनी घर पर ही अच्छे से कूटकर या ग्राइंड करके इसका बारीक सा पाउडर तैयार करना है। जब आप खुद इसे ताजा पीसते हैं तो इसमें मौजूद सारे एक्टिव कंपाउंड्स यानी नेचुरल मेडिसिन जैसे तत्व पानी में जल्दी घुल जाते हैं और शरीर को उसका पूरा लाभ मिल जाता है। अब इस पाउडर में से बस 2 छोटी चुटकी जितनी मात्रा लेनी है और उसे उस पानी में डाल देना है जो स्टील के बर्तन में गैस पर पहले से उबल रहा है। ध्यान रखिए कि आंच मध्यम ही हो ताकि दालचीनी का पूरा अर्क धीरे धीरे पानी में अच्छे से उतर सके और उसका असर बढ़ जाए। अब दूसरी सामग्री की बारी आती है, जिसका नाम है बड़ी इलायची, जिसे बहुत से लोग काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। इसे सिलबट्टे या ओखली म्यूसल से हल्के से दबाकर इसका छिलका अलग कर दीजिए और अंदर के दानों को उसी उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद तीसरी सामग्री है लौंग। जी हां, बस 2 या 3 लौंग लें और उन्हें भी हल्का सा तोड़कर उसी ड्रिंक में डाल दें। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग साथ में करीब 1 से 1.5 मिनट तक उबल जाती हैं, तो इनका पूरा औषधीय रस पानी में मिलकर इसे एक बहुत ही स्ट्रांग नेचुरल मेडिसिन बना देता है। उसके बाद गैस बंद कर दें और पानी को कुछ देर ठंडा होने दें ताकि वह सामान्य तापमान पर आ जाए और पीने लायक हो सके। जब पानी पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे साफ कपड़े या बारीक छलनी से छानकर हर्ब्स के टुकड़े अलग कर दीजिए और सिर्फ औषधीय ड्रिंक बचा लीजिए। अब बारी आती है आखिरी और बेहद खास सामग्री की, वह है गुड़। आपको आधा इंच जितना एक छोटा टुकड़ा गुड़ लेना है और उसे इस पानी में घुलने देना है। इससे हल्की मिठास भी आ जाएगी और एनर्जी, खून साफ करने व पाचन मजबूत करने वाले गुण भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको डायबिटीज यानी शुगर की समस्या है तो गुड़ डालने से बचें। हल्का मीठा पसंद हो तो बहुत कम मात्रा में डाल सकते हैं। हां, यह सच है कि जब गुड़ मिल जाता है तो इस ड्रिंक की ताकत लगभग 4 गुना तक बढ़ जाती है और यह शरीर पर और भी तेजी से असर दिखाने लगता है। इस ड्रिंक को पीने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप सर्दी, गर्मी, किसी भी सीजन में आराम से पी सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इसे पीने के करीब 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबाएं। ऐसा करने से इस दवा जैसे ड्रिंक के फायदे बहुत तेजी से पूरी बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन और बेहतर हो जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इसे पीने का सही टाइम क्या है। तो सबसे बेहतर समय यही है कि रात के खाने के करीब आधे घंटे बाद आराम से बैठकर इसे धीरे धीरे पिएं और 15 मिनट बाद सौंफ जरूर खा लें। इस तरह यह पूरी बॉडी के सिस्टम पर काम करेगा, नसों को मजबूत करेगा और दिल की हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। मैंने जो मात्रा आपको बताई है वह एक व्यक्ति के लिए है। अगर 2 लोगों के लिए बनाना हो तो हर चीज की मात्रा बस डबल कर दीजिए। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन बिना रुके रोज पीते रहेंगे तो यह नसों में जमे ब्लॉकेज को धीरे धीरे खत्म करेगा, खून के प्रवाह को बिल्कुल नॉर्मल और स्मूथ करेगा और दिल से जुड़ी पुरानी परेशानियों को भी कम करने लगेगा। इस ड्रिंक में मौजूद नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स हार्ट को हेल्दी रखते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और नर्व्स को फिर से मजबूत व फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसके साथ साथ यह हड्डियों और जोड़ों की सूजन को भी कम करने में मदद करता है, खासकर जिन्हें पैरों की मांसपेशियों में या पिंडलियों में दर्द और सूजन रहती है, उन्हें यह उपाय बहुत आराम देगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यह नुस्खा ही काफी नहीं है। हमें अपनी रोज की डाइट में भी कुछ जरूरी चीजें शामिल करनी होंगी। आजकल के खाने में पहले जैसा पौष्टिक मूल्य नहीं रह गया है, इसलिए हमें कुछ ऐसी चीजें खाना जरूरी है जिनमें नेचुरल प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और मिनरल्स अच्छे लेवल में मौजूद हों।
उनमें सबसे पहला नाम है अलसी का। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। लोग इसे सर्दियों में ज्यादा खाते हैं, लेकिन गर्मी में भी इसे भिगोकर या हल्का भूनकर खाया जा सकता है। इससे नसों की ताकत बढ़ती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इसके अलावा चिया सीड्स भी बहुत बेहतरीन विकल्प हैं। चिया सीड्स ठंडक देने में मदद करते हैं और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को एक्टिव रखते हैं और थकान को कम करते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझ लिया और इसे करने का मन बना लिया, तो यकीन मानिए नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अगर आप काफी समय से दवाएं ले रहे हैं और अभी भी आराम नहीं मिला है, तो इस देसी उपाय को लगातार 14 से 15 दिनों तक करें और फिर अपने शरीर में आए फर्क को खुद महसूस करें। आपका दर्द, थकान और शरीर की जकड़न धीरे धीरे गायब हो जाएगी और आपका शरीर दोबारा वही पुरानी स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ काम करने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।